सोचिए, किसी सरकारी अधिकारी पर 18 लाख रुपए के गबन का आरोप हो, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी हो, जांच में गड़बड़ी भी सामने आ चुकी हो, लेकिन महीनों तक उसकी गिरफ्तारी ना हो। फिर एक दिन वही आरोपी सरकारी समीक्षा बैठक में आराम से पहुंच जाए और अचानक जिले का सबसे बड़ा अफसर उसे सामने देख ले। उन्नाव में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि NRLM के एक ब्लॉक मिशन मैनेजर को डीएम ने भरी बैठक में पुलिस बुलाकर गिरफ्तार करवा लिया। अब इस कार्रवाई का वीडियो और इसकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आरोपी इतने दिनों तक गिरफ्तारी से कैसे बचा रहा? क्या था 18 लाख रुपए के कथित गबन का पूरा खेल? और क्यों डीएम को बैठक के बीच पुलिस बुलाने की नौबत आ गई? पूरी कहानी बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल मामला उन्नाव जिले के पूर्वा ब्लॉक का है। यहाँ NRLM में ब्लॉक मिशन मैनेजर यानी कि BMM के पद पर तैनात रहे दीपराज सिंह पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे। आरोप था कि फर्जी स्वयं सहायता समूह बनाकर और पहले से संचालित समूहों के खातों का दुरुपयोग करके लाखों रुपए का भुगतान कराया गया। शिकायत मिलने के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी गौरांग राठी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। जांच के लिए PD DRDA तेजवंत सिंह के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई। जांच रिपोर्ट में करीब 18 लाख रुपए के गबन और वित्तीय गड़बड़ी की बात सामने आई। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए और पूर्वा ब्लॉक के BDO को FIR दर्ज कराने के आदेश दिए गए। FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। आरोप गंभीर थे, जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी थी, लेकिन दीपराज सिंह खुलेआम घूमता रहा। इसी बीच शनिवार को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बताया जा रहा है कि उसी बैठक में दीपराज सिंह भी पहुंच गया। जैसे ही इसकी जानकारी डीएम घनश्याम मीणा को मिली, माहौल बदल गया। बैठक के दौरान आरोपी को सामने देखकर डीएम ने तत्काल पुलिस को बुलाने के निर्देश दिए। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी ब्लॉक मिशन मैनेजर को वहीं से हिरासत में ले लिया। अब इस पूरे मामले पर उन्नाव के डीएम घनश्याम मीणा का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि आरोपी पर 18 लाख रुपए के गबन का मामला दर्ज है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, इसलिए समीक्षा बैठक के दौरान ही पुलिस बुलाकर उसे गिरफ्तार कराया गया। देखिए, जो पूर्वा में BMM दीपराज तैनात थे, इनकी शिकायत हुई थी कि इनके द्वारा सरकारी धनराशि का गबन किया जा रहा है। इसी क्रम में जो तत्कालीन डीएम साहब थे, उन्होंने इनकी जांच करवाई थी। जांच के क्रम में ये पाया गया कि इनके द्वारा विभिन्न जो समूह होते हैं, उनके फर्जी अकाउंट बनाए गए और उस अकाउंट में इनके द्वारा सरकारी जो खाता है, मूल खाता है, उसमें से फर्जी अकाउंटों में पैसे ट्रांसफर कराए गए और पूरे पैसों का इनके द्वारा बंदरबाट किया गया। लगभग 18 लाख रुपए की धनराशि का इन्होंने गबन किया है और इसी क्रम में इन पे FIR भी दर्ज कराया गया था। लेकिन FIR दर्ज होने के बाद अभी इनकी अरेस्टिंग शेष थी। कल जब मैं मीटिंग कर रहा था, तब मुझे इस पूरे प्रकरण की जानकारी हुई और इसी क्रम में जो FIR थी और जिन धाराओं में इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, उसी क्रम में इनकी अरेस्टिंग कराई। तो दोस्तों, इस घटना ने एक बार फिर सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं और स्वयं सहायता समूह को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, लेकिन अगर इसी योजना में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े के आरोप सामने आए तो इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ता है जिनके लिए ये योजनाएं बनाई जाती हैं। हालांकि अब आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि FIR दर्ज होने और जांच में गड़बड़ी सामने आने के बावजूद गिरफ्तारी में इतना समय क्यों लगा? क्या सिस्टम की किसी कमजोरी का फायदा उठाया गया या फिर प्रशासनिक स्तर पर कहीं न कहीं लापरवाही हुई? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या भरी बैठक में आरोपी की गिरफ्तारी प्रशासन की सख्ती का संकेत है या फिर ये कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही बड़े और महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।